तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम है प्रदीप। मैं कानपुर जिले का छोटे से गांव का रहने वाला हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे एजुकेशन के बारे में, तो मैं अभी तक एयरफोर्स एक्स और वाई दोनों एग्जाम को क्लियर मैं पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश का आज ये पहला चैप्टर होगा। इसमें हम पढ़ने वाले हैं टेंस को। अब टेंस को पढ़ने के आप लोग टेंस को बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते आए होंगे, लेकिन आज की क्लास का रिसर्च है और इसके बारे में आज हमने बताने वाले हैं आप लोगों को। आज हमें मौका मिला है टेंस पढ़ाने। इसके पहले आप लोगों को बता दूं, मैं अभी क्लास 10 वालों के लिए मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें से आप लोगों का चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। उसमें आप बहुत सारी क्लासें हो चुकी है और बहुत सारे बच्चे उस मैथ को पढ़ के एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों की अगर मैथ पढ़ना हो, अगर मैथ कमज़ोर हो, तो जाके उस वीडियो को जाके देख लेना। जाके अगर प्ले लिस्ट बनी हुई हो तो प्ले लिस्ट में जाके सर्च करना भाई प्रदीप सर, है ना, उसमें जाकर सर्च करना। फिर इसके बाद में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को वहाँ से एंजॉय से पढ़िए जाके ना। तो चलिए आप क्लास स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। इसमें पढ़ेंगे आज इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में हम पढ़ने वाले हैं टेंस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टेंस होते हैं, आप लोग जानते होंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं ना। मैं बता दूं आप लोगों को, आप लोग ये इतना जानते होंगे टेंस 4 प्रकार के होते हैं, मतलब 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, है ना। आप इसके जानते होंगे 4 इसके लड़के भी होते हैं, 4 लड़के होते हैं इनके ना। प्रेजेंट के कितने लड़के? 4 होते हैं। कौन कौन सा? इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ये चारों लड़के कितने होते हैं? इनके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हो जाते हैं जाके ना, है ना। इतना आप लोग जानते होंगे, लेकिन इसके बारे में जानते नहीं टेंस पढ़ते क्यों है, क्यों जरूरी है टेंस हमारे लिए, है ना। जैसे कि हम बता रहे हैं कि टेंस से हमें क्या मिलता है। यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़िए। क्या लिखा है कि मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो मेरा काम क्या है? पढ़ाने का काम है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो कोई काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो जो पढ़ाना है मेरा, तो ये क्या है? एक मेरा काम है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि टेंस से हमें क्या जानकारी मिलती है कि कार्य के बारे में, वर्क। समझ में आया? मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि बताऊँ कि तुम खेत जोत रहे हो, है ना। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम खेत जोत रहे हो, है ना। तुम कुछ काम कर रहे हो ना, कि तुम खेत जोत रहे हो। और कब जोत रहे हो, कैसे जोत रहे हो, क्यों जोत रहे हो, उसके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर पढ़ा है कि वर्क, है ना। मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो मेरा काम क्या है? पढ़ाने का काम है ना, पढ़ाने का काम। तो यहाँ पर मैं कुछ काम करूँगा तो उसे वर्क बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। अब मैं कब पढ़ाता हूँ? कोई तो मेरा समय होगा ना कि पढ़ाने का। मैं सुबह पढ़ाता हूँ, शाम को पढ़ाता हूँ, रात को पढ़ाता हूँ, कि दोपहर के पढ़ाता हूँ। समय आ रहे हैं, कब पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में कोई समय के बारे में भी जिक्र हुआ है कि नहीं हुआ। तो हम बोल सकते हैं टेंस टाइम को भी डिनोट करता है। ऐसे टेंस किसको डिनोट करता है? कार्य को और टाइम को। इसमें देखो, मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको सुबह 10 बजे पढ़ाता हूँ आपके चैनल मैथ्स बाय प्रदीप सर में। ठीक है ना। बता सकता हूँ कि ना मैं सुबह 10 बजे पढ़ाता हूँ। और पढ़ाने का कार्य अगर करते हैं तो पढ़ा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और कब पढ़ाता हूँ? सुबह 10 बजे पढ़ाता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर टेंस के बारे में ये क्या, ये मैं पूरे टाइम और वर्क के बारे में बता दिया कि नहीं। तो हम कह सकते हैं ना कि टेंस क्या होते हैं। टेंस वे रूल होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई कार्य किस समय और कितना हो रहा है ना। बताते हैं कि नहीं। तो अब इसमें देखो, टेंस मतलब टाइम भी कितने प्रकार का होता है? टाइम भी 3 प्रकार का होता है, जो आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है ना। जानते क्या है? जैसे कि टाइम कितना, मैं अभी ये आज पढ़ा रहा हूँ। अब मैं कहूँ कि मैं कल घूमने गया था, तो मैं मतलब कल घूमने गया था, तो कल हमने घूम के आ चुके हैं, तभी तो आज पढ़ा रहे हैं यहाँ पर खड़े होके। अब मैं कह दूँ यहाँ पर आज है, जो कल घूमने गया तो वो क्या हो गया? पास्ट हो गया, गुजर चुका है ना। और जो अभी खड़े हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट में खड़े हैं कि नहीं पर खड़े हैं। और फिर जब हम कह देंगे कल आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे? कल पढ़ाएंगे आप लोगों को। या कुछ भी कह दो, यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। देखो, एक तो गुजर गया, अब एक खड़ा है, फिर एक आने वाला है। हो गए इन तीनों समय हो गया। एक का था, एक था पहले वाला, जो हमने आज से कल काम किया, फिर आज काम किया, फिर कल करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग बता दो, जैसे कि आप कल स्कूल गए थे, अब फिर कह दो कि आज स्कूल जाओगे, फिर कह दो कि कल स्कूल जाओगे कि नहीं। देखो, तीनों टेंस हो गए। देखो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हो गए कि नहीं।
तो इसमें टाइम को कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं? 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं? देखो टाइम को कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं? 3 प्रकार से। कौन कौन से? प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर, फिर क्या? फ्यूचर, है ना। अब कितना टाइम के कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना। खुद से रिलेट करना, आप लोग खुद से रिलेट करना। जहाँ बैठे हो तो आप लोग सोच रहे कि कल हमने क्या किया था, आज क्या किया, कल क्या करने वाले हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं? तो देखो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब क्या होगा, ये टाइम को डिनोट करते हैं। लेकिन प्रेजेंट में भी हमें कुछ काम करना होता है। तो काम कितने प्रकार का होता है? काम होता है 4 प्रकार का। कोई काम करोगे तो हम कितना 4 प्रकार का करेंगे। देखो कौन कौन से 4 प्रकार होंगे? एक होगा आप लोगों का इंडेफिनिट होगा, एक होगा कॉन्टिन्यूअस, एक होगा परफेक्ट, एक होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो पूर्णतया चल रहा है ना, आखिरी वाला। देखो कार्य कितने प्रकार का होता है? लिख दे, वर्क कितने प्रकार का होता है? ये कितने प्रकार का होगा? 4 प्रकार के। ये चारों प्रकार के काम तीनों समय में आते हैं। जैसे प्रेजेंट में भी 4 प्रकार के काम आते हैं, और पास्ट में भी 4 प्रकार के काम आते हैं, और फ्यूचर में भी 4 प्रकार के काम आते हैं। ये काम कैसे? देखो अभी देखते हैं इधर। तो इसमें क्या होगा? पहला होगा इंडेफिनिट। राइटिंग पे न जाना, अब मैं बोल रहा हूँ ना, स्पेलिंग से लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेना अपनी राइटिंग बना के। इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर क्या होगा? परफेक्ट सेमेंट, पता होगा ना आप लोगों को। ठीक, क्या होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग से लिखना, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस की ये स्पेलिंग होती है। बहुत जगह देखा है कि टीचर भी गलत लिखते हैं कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग, ठीक है ना। देखो कितने प्रकार का समय, कितने प्रकार का? 3 प्रकार का समय, कितने? 3 प्रकार का। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का कितने कार? 4 कार। पास्ट के कितने काम? 4 कार। फ्यूचर के कितने कार? 4 कार। ये चारों कार्य कितने? प्रेजेंट के पहले होंगे, फिर इसके बाद में पास्ट के हो जाएंगे, फिर इसके बाद में फ्यूचर के हो जाएंगे कि नहीं, है ना। अब इसके बारे में पहले कुछ जान लेते हैं, डेफिनेट, इंडेफिनेट। देखो डेफिनेट माने होता है कि डेफिनेट है, बिल्कुल निश्चित है कि आज काम ये करना है, आज हमें इंग्लिश पढ़ना है, तो ये क्या हो गया? डेफिनेट हो गया। इंडेफिनेट हम कह देंगे आज इंग्लिश पढ़ लेंगे, पता नहीं कब पढ़ लेंगे। शाम सुबह से लेकर आप बता रहे हैं कि आज इंग्लिश पढ़ लेंगे, कब पढ़ोगे? कुछ तो समय होगा ना पढ़ने का, पढ़ लोगे ना। कोई निश्चित बता रहा है कि ना शाम को 2 बजे पढ़ लेंगे, मतलब दोपहर को 2 बजे पढ़ लेंगे, शाम को 4 बजे पढ़ लेंगे, कोई निश्चित समय है कि नहीं? नहीं है ना। देखो ये क्या होगा? इंडेफिनिट, मतलब क्या होता है? अनिश्चित समय। हिंदी में बोले तो क्या होता है? अनिश्चित समय। लिखने की जरूरत है कि नहीं? लिख दे, अगर नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वैसे भी मैं लिखने वाला ज़्यादा नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों की आदत खराब हो जाती है लिखने की, है ना, ज़्यादातर लिखने की नहीं, सुनने की आदत डालो, सुनने की, और दिमाग में भी फिट करने की, ताकि एक बार में एक ही चीज़, मतलब एक बार में वो चीज़ पूर्तिया सा हमें याद हो जाए। इंडिपेंडेंट समझ में आ गया कि नहीं? अब देखो कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? जैसे कि कह दें कि मैं सुबह से चल रहा हूँ, ये क्या हो गया? मैं जैसे कह दूँ मैं सुबह से चल रहा हूँ, तो ये क्या काम हो गया? मैं सुबह से चल रहा हूँ। मेरे बगल में कोई है, वो आके बोला कि भाई तू कब से चल रहा है, तो मैं कह दूँ उससे कि मैं क्या कहूँगा उससे? मैं भाई सुबह से चल रहा हूँ ना, तो मैं काम चलना मेरा काम है, और कब से चल रहा हूँ? कि सुबह से। अभी भी वो चल रहा है, रुका तो है नहीं कि कह दिया कि भाई चाय पानी पीने के लिए रुक गया, वो रुका तो है नहीं ना। तो ये क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस, वो कार्य अभी चल रहा है। कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होगा? उसमें कार्य जारी रहने के बारे में बताया जाता है। अब इसके बाद में आता है परफेक्ट। परफेक्ट में क्या हो जाता है कि जैसे कहते हैं कि आज हमने 5 किलोमीटर दौड़ा है, क्या होगा? ये परफेक्ट होगा ना, कि मतलब 5 किलोमीटर हमने दौड़ को फिनिश कर लिया, है ना। ये क्या होगा? परफेक्ट। जैसे कहते हैं कि आज हमने 25 पुशअप लगाए हैं,
तो अगर हमारा टारगेट था 25 पुशअप लगाने का, तो हमारा टाइम क्या होगा, परफेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। जैसे कह दें कि आज हमने स्कूल का सारा होमवर्क कर दिया है, सारा होमवर्क कर दिया या कर लिया है ना। तो अगर वो क्या हो गया, मेरा काम जितना दिया गया था स्कूल में होमवर्क वो हमने परफेक्ट पूरी तरीके से क्या कर लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद में आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट को तो मतलब समझ गए ना, कि मतलब पूर्णतः से वो काम बिल्कुल फिनिश हो चुका है ना। अब इसके बाद में आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, और कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है लगातार, जो काम तो पूरा हो गया हो लेकिन वो चल रहा हो। अब देखो हमने अभी तक पढ़ा क्या, टेंस क्या होते हैं। टेंस हमें टाइम और वर्क के बारे में बताते हैं। जैसे कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, मैं पढ़ाना मेरा काम हो गया, और जो है कब पढ़ाता हूँ ये मेरा समय हो गया। तो टाइम हम बता सकते हैं कि टाइम कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 प्रकार के। अब देखो प्रेजेंट के कितने भाग, प्रेजेंट के 4 भाग, और पास्ट के कितने भाग, 4 भाग, फ्यूचर के 4 भाग। ये भाग जो कह रहे हैं ना, तो ये काम है, समझ में आया कि नहीं, ये क्या है, काम है उसका। और वो काम किस प्रकार से कर रहा है, कोई अनिश्चित कर रहा है, कोई लगातार कर रहा है ना, कोई पूर्तियाँ कर चुका है, कोई कर चुका है लेकिन फिर भी उसको जारी कर रहा है। जैसे कि हमारी नौकरी लग चुकी है लेकिन हम IAS की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है ना। हमने वो, हमारा उद्देश्य क्या था, नौकरी लेना। फिर इसके बाद में हम भी कंटिन्यू लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया होगा आप लोगों को। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अब इसके बारे में जो टेंस 3 प्रकार के होते हैं वो किस प्रकार से कैटेगराइज किए गए थे अभी हम लोगों को बता दिया। मतलब पास्ट के कितने भाग, 4, प्रेजेंट के कितने भाग, कितने कार, 4, पास्ट के कितने कार, 4, फ्यूचर के कितने कार, 4, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं। अब देखो इसके बारे में अब क्या करेंगे, अब इसके बारे में कल हम पढ़ेंगे, एक एक डिटेल से पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे इसके बारे में हेल्पिंग वर्क के बारे में, और फिर इसके बारे में एक एक डिटेल से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को एक एक डिटेल से पढ़ेंगे। और ये क्लास आप लोगों की डेली चलेगी, ठीक है ना। डेली पढ़ने के लिए आप लोग इस चैनल को जुड़ सकते हैं। चैनल का नाम है मैथ्स बाय प्रदीप सर है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप ऐसे अगर मैथ भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, और आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट टफ लगे, मैथ, इंग्लिश, GS या और क्या होगा, फिजिक्स, 4 सब्जेक्ट में अगर जो भी आप लोगों को टफ लगे आप लोग मुझे बता देना, आप लोगों को मैं आसानी से समझा दूंगा, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।